गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी, तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन जीवन अपना सुख से भरे मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, जो प्रभु ने हमें बनाया है, जो प्रभु ने हमें रचा है। वह प्रभु आज हमें यह नई सुबह देखने के लिए अवसर देता है। आज का यह दिन देखने के लिए वह प्रभु हमें अवसर देता है। इस पूरे सप्ताह को हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हमारे सभी कार्यों को, हमारी सभी आकांक्षाओं को, हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें अपने मार्ग पर चलाए, प्रभु हमारे कार्यों में प्रभु सहायता करे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस पवित्र याग में हम योग्य रीति से भाग लेते हुए उस प्रभु को ग्रहण करें जो प्रभु हमें अपने पास बुलाता है, जो प्रभु हमें अपने दाहिने बैठने का अवसर देता है, जो एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में और एक अच्छे जीवन साथी के रूप में हमें स्वीकारता है। क्या हम उस प्रभु को एक मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक पिता के रूप में स्वीकारते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस पवित्र याग में हम योग्य रीति से भाग लेते हुए हमारी सभी मनोकामनाओं को प्रभु को अर्पित करें और कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारे सभी कार्यों को इस प्रभु की पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे, या हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जैसा भी कृति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 22 से 24, 26 से 27, 31 से अध्याय 5, वचन संख्या 1 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति है। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियों के 2 विधान के प्रतीक हैं। एक अर्थात पर्वत सिनाई का विधान की दास्ता के लिए संतति उत्पन्न करता है, यह हगार है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बंधिया तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहित की अपेक्षा परित्यक्तता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति है। मसीह ने स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दास्ता के जोए में न जुट जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु यीशु के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को तथा कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, या एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी यूनुस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार यूनुस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो यूनुस से भी महान है।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में कि किस प्रकार पौलुस कहते हैं कि हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति है। जिस प्रकार हमें मालूम है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे और वे दोनों पुत्र अलग अलग महिलाओं के द्वारा थी, एक दासी के द्वारा और एक उसकी खुद की पत्नी के द्वारा। दासी के द्वारा जो पुत्र होता है उसके विषय में आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार वह संतति सियोन पर्वत के उन सभी दासियों को अर्पित है जो दास्ता में हैं, और जो उसकी जो स्वयं की जो पत्नी थी, जिसे पुत्र नहीं हो रहा था, जिसे कोई संतति नहीं हो रही थी, लेकिन ईश्वर की योजना के द्वारा ही उसे पुत्र होता है और वह एक स्वतंत्र देश के लिए, स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक चिन्ह बन जाता है। और यही बात आज के प्रथम पाठ में योग्य रीति से बताया जाता है कि किस प्रकार हम सभी एक स्वतंत्र पुत्र हैं, एक स्वतंत्र माता के गर्भ से निकले हैं, जिन्होंने प्रसव पीड़ा को सहन किया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह पाठ हमसे यह आह्वान करता है कि क्या हम अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करते हैं जिसने हमारी योजनाएं बना ही रखी है, जो पहले से ही हमें अपने माँ के गर्भ से चुन के हमें यहाँ पर लेकर आया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ हम सभी को अपने जीवन पर मनन करने के लिए आह्वान करता है। आज जब हम अपने आप को आईने के सामने देखते हैं तो आज का प्रथम पाठ हमें चैलेंज देकर यह कहता है कि क्या हम अपने इस परिप्रेक्ष्य में, अपने आज के जो भी प्रेजेंट हम जी रहे हैं, क्या हम उसे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि नहीं। क्योंकि आज का जो पहला पाठ है वह हमसे योग्य रीति से कहता है कि आज अगर हम जीवित हैं, आज अगर हम इस अवस्था में हैं, आज अगर हमारे पास में आज शरीर है, तो वह ईश्वर की योजना के द्वारा हमारे माता पिताओं को पूर्ण हुई है और हमारे माता पिता ने हमें स्वीकारा है, हमारी माँ ने उस पीड़ा को सहन किया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा अस्तित्व कई बार हम हमारे घमंड के कारण चूर चूर कर देते हैं। हम हमारे शरीर को, हम हमारे मस्तिष्क को इतना प्रमुख स्थान देते हैं कि हम उस ईश्वरीय योजनाओं की तुलनाओं के खिलाफ चले जाते हैं, उस योजनाओं के खिलाफ चले जाते हैं, उस ईश्वरीय योजनाओं को तुलना करने लग जाते हैं। लेकिन आज का प्रथम पाठ हमें यह चैलेंज देता है, हमें यह बताता है कि हम ईश्वर की योजना के तहत ही इस पृथ्वी पर आए हैं और यह योजना हमारे माता पिताओं के द्वारा ही संपन्न हुई है। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में देखते हैं तो प्रभु बहुत ही योग्य तरीके से कहते हैं कि ये पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, यह पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, और जो चिन्ह इसे पहले से दिया गया है वह चिन्ह के उपरांत कोई सा भी और चिन्ह नहीं दिया जाएगा, उसके अलावा और कोई सा भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चिन्ह का प्रश्न कई बार हमारे जहन में आता है, कई बार हम हमारे अपने अस्तित्व के लिए, हमारे एक्सिस्टेंस पर हम डाउट करते हैं क्या चिन्ह है। कई बार हम आज के जो नई पीढ़ी है वह एक बहुत ही प्रमुख बात पर गर्व करती है, अगर मैं मेरे माता पिता का पुत्र हूँ तो उसका प्रूफ क्या है, उसका चिन्ह क्या है, उसका चिन्ह क्या है, डीएनए। हम डीएनए करवाएंगे। कभी कभी जब हॉट टॉक्स होते हैं तो बच्चे अपने माता पिता को यह उत्तर देते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब प्रभु से चिन्ह मांगा जाता तो प्रभु पूरे एकदम प्रभु का जो हम यह सप्ताह के अंदर जो भी प्रवचन सुनेंगे ना,
जो भी सुसमाचार हम पढ़ने वाले हैं, इनमें प्रभु बहुत ही कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। आने वाले समय में भी, आने वाले दिनों में भी हम सुनेंगे कि प्रभु किस प्रकार से ढोंगी, शास्त्री, फरीसी, इन लोगों को धिक्कार, तुम लोगों को, तुम मकबरे के जैसे, बहुत सारे कठोर वचन हम प्रभु के सुनेंगे। और आज का यह कठोर वचन प्रभु हमसे आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु जिसने हमें रचा है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को उस प्रभु को अर्पित करते हुए, उस प्रभु में विश्वास करते हुए, कई सारे दोष हम पर लगाए जाएंगे, कई लोग हमारे कानों को भरेंगे, कई सारी बातों को हम सुनेंगे, लेकिन क्या हम उस प्रभु में विश्वास करते हैं? क्या प्रभु हमारे साथ रहता है? क्या हम प्रभु को महसूस करते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, वह हमारे साथ रहता है, और जब हम उसमें विश्वास करते हैं तो वह हमें सही मार्ग पर चलाता है। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे नाम। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे नाम। पिता इसे कर दे स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसीलिए यह समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों,
सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धनी लोग
दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, जबकि प्रभु की खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं, जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु आए। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमाएं तेरी प्रभु गाए हम।